ये कहानी जमाल नामी एक शख्स की है जो गरबत, फरीब और जुल्म के रास्ते पर चलते हुए एक ताकतूर हुक्मरान बना। मगर इसी गुरूर और जुल्म ने उसे तबाह भी कर दिया। ये सब एक छोटे से गांव में शुरू हुआ, जहां जमाल एक गरीब किसान का बेटा था। उसका बाप एक ईमानदार आदमी था, मगर गरबत की वजह से हमेशा परेशान रहता था। बचपन में जमाल ने कई दिन भूखा गुजारे। वो देखता कि अमीर जमींदार कैसे शाहाना जिंदगी गुजारते हैं, जबकि इसके माँ बाप दो वक्त की रोटी के लिए तरसते थे। गरबत ने जमाल के दिल में एक नफरत भर दी। उससे लगा कि ईमानदारी सिर्फ कमजोरों के लिए है, और अगर उसे दुनिया में बड़ा बनना है तो उसे ताकतूर बनना होगा। एक दिन जब उसकी माँ बीमारी से हट गई, मर गई और बाप बेबसी में तड़पता रहा, तो जमाल ने फैसला कर लिया कि वो जिंदगी में कभी कमजोर नहीं बनेगा। इसी रात उसने पहली चोरी की। एक जमींदार के घर से रोटियां चरा कर लाया। वो जानता था कि चोरी गलत है, मगर पहली बार पेट भर खाने ने उसकी सोच बदल दी। वो समझ गया कि अगर कोई शातिर हो तो वो हर चीज हासिल कर सकता है। जमाल का हौसला बढ़ गया। वो गांव के दूसरे चोरों से मिला और छोटी मोटी वारदातें करने लगा। मगर जल्द ही वो समझ गया कि सिर्फ चोरी से ज्यादा हासिल नहीं होगा। ताकत चाहिए, दहशत चाहिए। उसने एक गरवा बनाया और काफिलों को लौटने लगा। वो न सिर्फ माल लौटता, बल्कि जो मुजाहमत करता उसे मार डालता। चंद सालों आम चोर से खतरनाक डाकू बन चुका था। उसकी बहादुरी और सफाकी ने उसका नाम मशहूर कर दिया। अब लोग रात को सफर करने से घबराने लगे थे। एक दिन एक बुजुर्ग दरवीश ने उसे नसीहत की, बेटा, हर जुल्म का बदला होता है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। जमाल ने हंस कर कहा, बुजुर्ग, दुनिया में वही जिंदा रहता है जो ताकतूर होता है। मैं जुल्म नहीं, अपना हक ले रहा हूं। दरवेश ने अफसोस से सिर झुकाया और कहा, याद रखना, जब ताकत इंसान पर चढ़ जाती है तो वो खुद को खुदा समझने लगता है, और जो खुद को खुदा समझता है वही सबसे बड़ा अंजाम पाता है। मगर जमाल ने उस नसीहत को मजाक समझा। जमाल की दहशत इतनी बढ़ चुकी थी कि करीबी रियासत के बादशाह को भी खतरा महसूस होने लगा। बादशाह ने अपने सिपाही भेजे ताकि जमाल को पकड़ा जा सके। मगर जमाल एक आम डाकू नहीं था, वो चालाक और बेरहम था। उसने न सिर्फ बादशाह के सिपाहियों को शिकस्त दी, बल्कि खुद बादशाह के कुले पर कब्जा कर लिया। अब वो सिर्फ एक डाकू नहीं, बल्कि एक इलाका का हाकिम बन चुका था। उसने खुद को बादशाह जमाल कहलवाना शुरू कर दिया। जमाल ने अपना दरबार बनाया, खजाने जमा किए और अपनी सल्तनत को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो ताकत के नशे में था। इक्तिदार की होश बढ़ती गई। जमाल ने ऐलान किया कि अब वो आम बादशाह नहीं, बल्कि जिंदा खुदा है। उसने अपने दरबार में कहलवाया कि लोग उसकी इबादत करें, उसके नाम के सके जारी किए जाएं, और जो उसके खिलाफ बोले उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। उसके सिपाही गलियों में घूमते और जो भी जमाल की शान में कमजोर अल्फाज कहता उसे कोड़े मारकर कत्ल कर दिया जाता। एक दिन उसके दरबार में वही दरवीश आया जिसने उसे सालों पहले नसीहत दी थी। दरवीश ने कहा, जमाल, आज तो अपने आप को खुदा समझता है, मगर वक्त करीब है जब तेरी ताकत मिट्टी में दफन हो जाएगी। जमाल कहका लगाकर हंसा और कहा, मैंने अपनी किस्मत खुद लिखी है, मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। दरवीश ने आसमान की तरफ देखा और कहा, वक्त करीब है। याद रखना, जो गुरूर करता है वो एक ना एक दिन जरूर करता है। मगर जमाल के दिल में अब रहम नाम की कोई चीज बाकी न थी। जमाल ने अपनी फौज के साथ एक और रियासत पर हमला करने की तैयारी की। वो अपने हजारों सिपाहियों के साथ एक दरिया अबूर कर रहा था जब अचानक तूफान आ गया। बादल गरजने लगे, पानी में खौफनाक मौजें उठने लगे और जमीन कांपने लगी। जमाल ने घोड़े पर बैठे हुए चीख कर कहा, मैं खुदा हूं, मैं उस तूफान को रोक सकता हूं। मगर उसी लम्हे एक जोरदार बजली गिरी और दरिया की खौफनाक लहर ने जमाल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो चीखता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, मगर कोई उसकी मदद न कर सका। वही सिपाही जो कल तक उसकी इबादत करते थे, आज अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। दरिया ने उसे निगल लिया, और जब पानी परसकून हुआ तो जमाल का नाम और निशान मिट चुका था। कई सालों बाद जब लोग इस जगह से गुजरते तो एक पुरानी कहानी सुनाते। ये वही दरिया है जहां एक चोर जो खुद को खुदा समझ बैठा था,
हमेशा के लिए डूब गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत के निश्चय में इंसान अपना अंजाम भूल जाता है, मगर कुदरत कभी किसी को नहीं भूलती। गुरूर का सिर हमेशा नीचा होता है और जो खुद को खुदा समझता है वही सबसे पहले फना होता है।